हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। ये फोर्थ एपिसोड है डैंडा डैन का। दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और ये दोनों आ गए हैं टनल के पास और ये दोनों लड़ने लगते हैं कि आगे कौन रहेगा। बाद में ओकारू कहता है चलो साथ में चलें। मोमो कहती है कि क्या करना था हमें अगर टर्बो ग्रैनी हमारे सामने आ गई तो। ओकारू कहता है कि हमें उसको सोनो सिटी से बाहर लाना है और बाउंड स्पिरिट से अलग करना है। अगर हम ये कर लेते हैं तो टर्बो ग्रैनी वीक हो जाएगी और हम उसको हरा पाएंगे। मोमो कहती है हाँ, और वैसे भी हमने उन एलियंस को हराया था तो शायद टर्बो ग्रैनी को भी हरा दें। ओकारू कहता है कि तुम अभी थोड़ी देर पहले टनल के अंदर जाने से डर रही थी। मोमो कहती है कि वो बस एक बूढ़ी दादी है और वो दोनों देखते हैं उनके सामने एक बड़ा सा फेस है। ओकारू डरते हुए कहता है कि अब क्या करना है। मोमो उसको शांत होने को कहती है। ओकारू जोर से चिल्लाता है और मोमो देखती है एक और बड़ा सा फेस टर्बो ग्रैनी का। ओकारू कहता है कि वो इधर ही आ रही है। फिर मोमो पावर्स का यूज करती है और बैट से टर्बो ग्रैनी पे अटैक करती है और हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी वो बैट्स खा जाती है अपनी आंखों को माउथ में ट्रांसफॉर्म करके। ओकारू कहता है मेरा कर्स रिलीज करो, मैं करता हूँ कुछ। मोमो कहती है ठीक है। ओकारू बोलता है ओके, मैं कर सकता हूँ। और जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो बोलता है मैं नहीं कर सकता। और मोमो बोलती है अरे हाँ, तुम ऐसे नेगेटिव हो जाते हो जब मैं कर्स रिलीज करती हूँ। और वो बोलती है दिखा दो उसे कि कौन बॉस है। जैसे ही ओकारू आगे बढ़ता है वो नॉर्मल हो जाता है और बोलता है मोमो से कि क्या हुआ। और मोमो को ओकारू का ऑरा नहीं दिख रहा था। टर्बो ग्रैनी बोलती है मैंने उसका वीनी वापस दे दिया है तो अब कर्स हट गया है। और वो बोलती है मैं इम्प्रेस हुई कि तुम कर्स को इस तरह से यूज कर रहे हो, पर मेरे सामने नहीं। मैं तुम्हें अपनी पावर यूज नहीं करने दूंगी। और वो उन दोनों को खाने वाली होती है। मोमो को अपनी दादी की बातें याद आती हैं कि टर्बो ग्रैनी को उकसाओ, क्योंकि अगर तुमने उसको उकसा दिया तो वो कुछ भी करेगी जो तुम चाहते हो। और मोमो बोलती है तुम डर गई क्या कि हम तुम्हें हरा देंगे? तुम्हारा नाम टर्बो ग्रैनी है ना, तो मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ कि हमें रेस में हरा के दिखाओ। टर्बो ग्रैनी बोलती है तुम किसके सामने अपना मुंह चला रही हो? मैं कभी स्पीड में नहीं हारूंगी। मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ और वैसे भी मैं तुम लोगों को जब चाहूँ तब खा सकती हूँ। टर्बो ग्रैनी रूल्स और फिनिश लाइन कहाँ है वो पूछती है और मोमो बताती है कि कोई फिनिश लाइन नहीं है, तुम्हें बस हमको पकड़ना है और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम जीत जाओगी। बस इतना करना है। जब हम स्टार्ट करेंगे तब तुम 10 मिनट तक काउंट करोगी और तब हम भागेंगे। और हाँ, रूल्स फॉलो करने हैं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम सबसे बेकार योकाई बुलाई जाओगी। टर्बो ग्रैनी बोलती है ठीक है, मुझे चीटर्स वैसे भी पसंद नहीं है। मोमो फिर स्टार्ट बोलती है और वो दोनों भागने लगते हैं। और ओकारू बोलता है मुझे तो लग रहा था कि हम मर जाएंगे। और वो कहता है कि तुम जीनियस हो। मोमो बोलती है मुझे मालूम है, पर शायद मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम काउंट करने के लिए बोलना चाहिए था। 10 मिनट कम है सिटी से बाहर निकलने के लिए। उधर टर्बो ग्रैनी काउंट कर रही थी और मोमो बोलती है वो अजीब तरीके से काउंट कर रही है। और अचानक से जमीन से हाथ निकलते हैं और वो मोमो को पकड़ लेते हैं और उसको पूरा कवर कर लेते हैं। टर्बो ग्रैनी बोलती है उसके 10 मिनट खत्म, अब तुम्हारे 10 मिनट बाकी हैं। ओकारू बोलता है ये फेयर नहीं है, तुम अजीब तरीके से काउंट कर रही हो। तुमने कहा था कि तुम रूल्स ब्रेक नहीं करोगी। फिर टर्बो ग्रैनी बोलती है तुमने मुझे 10 मिनट तक काउंट करने के लिए बोला था, कैसे करना है वो नहीं बताया। ओकारू बोलता है ये चीटिंग है, काउंटिंग बंद करो। टर्बो ग्रैनी 10 मिनट तक काउंट कर लेती है और वो ओकारू को पकड़ने वाली होती है। ओकारू मोमो के बारे में सोचने लगता है और वो टर्बो ग्रैनी पे जंप कर देता है और उसके ओपाइस को काट लेता है। टर्बो ग्रैनी जोर से चिल्लाती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओपाइस को सक करने की, दूर हट जाओ। ओकारू बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मोमो को जाने नहीं दोगी। टर्बो ग्रैनी ट्रांसफॉर्म होके ओकारू के अंदर घुस जाती है और ओकारू के स्पिरिट मीडियम वाले कपड़े फाड़ देती है और बोलती है अब टाइम है उस लड़की को खाने का और ये सब खत्म करें। टर्बो ग्रैनी जैसे ही आगे बढ़ रही होती है उसको मोमो पकड़ लेती है अपनी साइकिक पावर से और टर्बो ग्रैनी जंप करती है और वो अटैक करती है मोमो पे, पर मोमो बीच में ही उसको पूरा सप्रेस कर देती है और ओकारू नॉर्मल हो जाता है। मोमो ने अब टर्बो ग्रैनी को ओकारू के अंदर ट्रैप कर दिया है और टर्बो ग्रैनी कहती है मुझे जाने दो। और हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक से कोई आ जाता है और कहता है कि टर्बो ग्रैनी को वापस दो। टर्बो ग्रैनी जोर से चिल्लाती है लोकेशन बाउंड स्पिरिट,
स्पिरिट मार दो इन्हें। और वो दोनों भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों टनल से बाहर आ गए हैं और वो रोड पे भाग रहे होते हैं और लोकेशन बाउंड स्पिरिट उन दोनों का पीछा कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो एक क्रैब है। ओकारू ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो तेजी से भागता है मोमो को अपनी पीठ पे बिठा के। ओकारू भाग रहा होता है और वो मोमो से बोलता है कि एक बुरी खबर है, तुम ज्यादा भारी हो तो इसलिए मैं मुड़ नहीं सकता। और हम देखते हैं कि वो बैरिकेड तोड़ देता है और अब वो दोनों हवा में हैं। ओकारू गिरते हुए कैसे न कैसे मोमो को बचा लेता है और वो दोनों सेफली लैंड कर जाते हैं। और मोमो कहती है कि लगता है हमने उसे काफी पीछे छोड़ दिया है। और हम देखते हैं कि वो क्रैब उनके जस्ट पीछे जंप मारता है। मोमो कहती है कि उस क्रैब के पीठ पे बहुत सारे फेसेस हैं। और फिर से ओकारू मोमो को अपनी पीठ पे बिठा के भाग रहा होता है। वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं पर उन लोगों को क्रैब नहीं दिख रहा था। ओकारू मोमो से कहता है कि मेरा स्टैमिना काफी कम हो गया है और अगर ऐसा ही रहा तो हम सोनो सिटी से बाहर नहीं जा पाएंगे और वो क्रैब हमें पकड़ लेगा। मोमो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई क्रैब मुझे खा ले, उससे अच्छा होगा कि मैं किसी क्रैब को खा लूं। मोमो कहती है कि कुछ करना पड़ेगा और वो ओकारू को कहती है कि राइट मुड़ जाओ। और हम देखते हैं कि वो दोनों किसी बिल्डिंग के अंदर घुस गए हैं और वो क्रैब बिल्डिंग को तोड़ देता है और उसके अंदर आ जाता है। और हम देखते हैं कि ये एक पब्लिक बाथ हाउस है और ओकारू भी नॉर्मल हो गया है। मोमो फिर अपनी साइकिक पावर्स यूज करती है और वहाँ का एक पाइप तोड़ देती है जिससे कि वो जो गर्म पानी निकल रहा था वो सीधा क्रैब के ऊपर गिरने लगता है। और मोमो बताने लगती है कि जब हम किसी क्रैब को बॉईल करते हैं उसके मसल टाइट हो जाते हैं और उनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। और वो क्रैब ओकारू पे हमला करने वाला होता है पर अचानक से वो रुक जाता है। और मोमो कहती है कि ये बॉईल हो चुका है, ये टेस्टी होगा खाने में। और ओकारू कहता है कि ये सब क्या बोल रही हो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। वो दोनों जा रहे होते हैं और वो दोनों देखते हैं उनकी तरफ बहुत सारे लोग भागते हुए आ रहे हैं। टर्बो ग्रैनी कहती है बेवकूफो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। और वो बताती है कि सोनो सिटी के एंड पे एक सिमेट्री है, वहाँ के स्पिरिट से मैंने हेल्प मांगी है तुम दोनों को रोकने के लिए। मोमो और ओकारू भाग रहे होते हैं और अचानक से मोमो गिर जाती है और दूसरी तरफ से वो क्रैब भी आ जाता है और हम देखते हैं कि इन सब ने घेर लिया है इन दोनों को। मोमो ओकारू से कहती है कि ट्रांसफॉर्म हो जाओ। ओकारू कहता है कि क्या ये सही रहेगा, अगर मैं ट्रांसफॉर्म हो भी जाऊं तो हम इस सिटी को पार नहीं कर पाएंगे। और मोमो कहती है कि अगर तुम ट्रांसफॉर्म नहीं होगे तो हम दोनों यहीं पे मर जाएंगे, मुझ पे भरोसा करो। ओकारू ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अपनी फुल स्पीड में भागता है उन लोगों को चीरते हुए। मोमो भी हेल्प करती है अपनी साइकिक पावर से और वो दोनों किसी तरह उन सबसे बच के निकल जाते हैं। वो दोनों भाग ही रहे होते हैं कि उनके सामने वो क्रैब आ जाता है। ओकारू फिर भी नहीं रुकता। ओकारू उसके ऊपर भागता है और एक लंबी जंप लेता है और वो दोनों हवा में होते हैं। हम देखते हैं कि ओकारू नॉर्मल हो गया है। मोमो कहती है कि तुम नॉर्मल हो गए और वो दोनों गिरने लगते हैं पर मोमो अपनी साइकिक पावर्स का यूज करती है और वो हैंड बनाती है और उनको पंख की तरह यूज करती है। ओकारू फिर से ट्रांसफॉर्म होता है और वो मोमो को बचा लेता है पर जैसे ही वो दोनों लैंड करते हैं वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। मोमो ओकारू से कहती है कि खड़े हो जाओ, बस थोड़ी ही दूर रह गया है। और मोमो को ध्यान आता है टर्बो ग्रैनी और वो कहती है कि वो निकल गई। और हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी ओकारू को लात मारती है और वो मोमो पे भी अटैक करती है पर मोमो अपने साइकिक पावर्स का यूज करके बच जाती है। टर्बो ग्रैनी कहती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम लोग चीटर्स हो। और हम देखते हैं कि वो सारे लोग भी वहाँ पे आ गए हैं और वो क्रैब भी आ गया है। और फिर टर्बो ग्रैनी ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो स्क्रैप से फ्यूज हो जाती है। वो कहती है उन दोनों को, ठीक है अब मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी, तो अगर भाग सकते हो तो भाग जाओ। और वो उन दोनों को कहती है कि कितना टाइम चाहिए तुम्हें, 10 मिनट, 20 मिनट। मोमो कहती है कि मुझे बस 1 सेकंड चाहिए। और हम देखते हैं कि वहाँ से एक मेट्रो जा रही होती है और मोमो उस मेट्रो को अपनी साइकिक पावर से ग्रैब कर लेती है और वो दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। पर टर्बो ग्रैनी उनका पीछा नहीं छोड़ती, वो भी उस ट्रैक पे भागने लगती है। मोमो टर्बो ग्रैनी को चिढ़ाती है और कहती है कि तुम हमें कभी नहीं पकड़ पाओगी। टर्बो ग्रैनी को गुस्सा आता है, वो जंप करती है और सीधा मेट्रो के ऊपर आ जाती है और कहती है कि अब तुम दोनों मेरे से बच के नहीं निकल पाओगे। और मोमो कहती है कि ये मेरी लाइन है, अब तुम बच के नहीं निकल पाओगी। और हम देखते हैं मोमो की दादी को।
उन्होंने ट्रैक पे कील गार्ड रखी होती है और दोनों खंभों पे चार्म्स लगा रखे होते हैं और वो कहती है वेलकम टू कामिगोए सिटी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मोमो ने अपनी साइकिक पावर से टर्बो ग्रैनी को पकड़ रखा होता है और जैसे ही मेट्रो कामिगोए सिटी में एंटर होती है टर्बो ग्रैनी जल जाती है और हमें देखने को मिलती है कुछ लड़कियां। मोमो ओकारू को उठाकर प्लेटफॉर्म पे लाती है और ओकारू को होश आता है और वो कहता है कि टर्बो ग्रैनी कहाँ है, वो क्रैब कहाँ है, और मोमो बताती है कि हमने उन्हें हरा दिया। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इन तीनों को, ये तीनों टनल के बाहर होते हैं और प्रेयर कर रहे होते हैं और सेको बताती है कि इस टनल में लड़कियों के साथ बहुत बुरा किया जाता था, जैसे कि उन्हें मार देना, रेप कर देना और उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलती थी और इसी वजह से टर्बो ग्रैनी ऐसी जगह पे आती थी ताकि उन लड़कियों की आत्माओं की हेल्प कर सके। और हम देखते हैं अब रात हो गई है और ये तीनों घर पर होते हैं और मोमो और उसकी दादी खाने के लिए लड़ रहे होते हैं। ये लोग क्रैब खा रहे हैं। ओकारू कहता है कि मेरा मन नहीं है खाने का और वो बोलता है इतना सब होने के बाद तुम लोग क्रैब कैसे खा सकते हो। और सेको ओकारू के पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने चेक कर लिया है ना कि तुम्हारा वीनी तुम्हारे पास है। ओकारू बोलता है हाँ मैंने चेक कर लिया है और सेको कहती है अच्छा तो दिखाओ मुझे। ओकारू बोलता है आप पागल हो गई हो क्या, और वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है और सेको उसका पीछा करने लगती है। ओकारू भागते भागते मोमो से बोलता है अपनी दादी को संभालो, पर मोमो खाने में बिजी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओकारू वहाँ से जाने वाला होता है और वो थैंक यू बोलता है उन दोनों को कि जो कुछ भी किया उन दोनों ने उसके लिए। मोमो ओकारू से कहती है कि ध्यान से जाना, काफी रात हो गई है। फिर हम देखते हैं सेको ओकारू से बोलती है कि अगली बार मैं देख कर ही रहूंगी और ओकारू कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। फिर उसकी दादी चली जाती हैं। फिर मोमो कहती है कि वो ऐसी नहीं है। मोमो कहती है कि उनकी बातों पे ध्यान मत दो, वो सीरियसली नहीं बोल रही हैं। तुम थोड़े डिप्रेस थे और कुछ खा नहीं रहे थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ओकारू मोमो को गुड बाय कहता है और वो चला जाता है। मोमो उसको बाय बाय बोलती है और वो कहती है कि कल मिलते हैं। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।